अरे रोशन, तुम यहाँ? यहाँ कैसे? तुम तो शहर चली गई थी ना। हाँ, मैं शहर में ही थी। वो एक्चुअली क्या ना कि मेरे हस्बैंड की ना कुछ प्रॉपर्टी थी यहाँ पर, तो बस उसी को सेल करने आई हूँ। तुम बताओ क्या चल रहा है? क्या बात है, जींस विंस? पहले तो तुम वो पजामा सा पहनते थे, आजकल जींस सही है। वैसे गाड़ी पर कपड़ा मारते हो क्या तुम? खैर चलो, थोड़ी बहुत तो तरक्की कर लेते। अरे कुछ अच्छा सा काम देख लेते। मैंने तो सोचा था चलो कुछ अच्छा काम करने लग गए होगे तुम। बाइक वाइक ली या फिर वही साइकिल ही है तुम्हारी, वो टूटी फूटी सी? अरे वो छोड़ो, जहाँ भी हूँ मैं साइकिल, बाइक, गाड़ी, कपड़े, जीन्स सब छोड़ो। तुम्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। आखिर तुम्हें जो चाहिए था सब मिल गया। तुम्हारी आजादी के कपड़े, वैसे इन कपड़ों में भी अच्छी लग रही हो तुम। तुम्हारे बाल, तुम्हारा मेकअप। सही कहता है इंसान कि जो जहाँ जाता है ना वो वहाँ का ही हो जाता है, और अच्छा भी लगता है इंसान को। टाइम टाइम पे चीजें बदलनी चाहिए। तुम भी बदल गए, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। आज जैसे भी हो बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। और एक प्यार करने वाला ये तो चाहता है कि जो उसका साथी है वो जहाँ भी रहे खुश रहे। अब तुम्हें अगर ये कपड़े में खुशी मिल रही है, ये कपड़े में रहो। ऐसे बालों में खुशी मिल रही है, ऐसे बालों में रहो। मुझे तो बस तुम्हें खुश देख के बड़ी खुशी हुई। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता है, मेरे पति ना मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मैं उनसे जो मांगती हूँ ना, हर चीज मेरे लिए अवेलेबल कर देते हैं। अगर आज मैं तुम्हारे साथ होती तो सोचो क्या फ्यूचर होता। याद तो होगा ही ना तुम्हें, क्या जिंदगी थी हमारी। मेरी भरी जवानी इस झोपड़पट्टी में खराब हुई जा रही है। सुनो जी, एक काम करो, यहाँ से ना चलते हैं शहर, और शहर में जाके ना मैं कुछ काम कर लूंगी। मैं पढ़ी लिखी तो हुई, कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा। क्यों इस झोपड़पट्टी में जीवन खराब कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी? पागल हो गई हो क्या तुम? यहाँ पे झाड़ू पोछा करके कम से कम 2 टाइम की रोटी तो तुम्हें कमा के खिला देता हूँ। इज्जत का पैसा तो कमा लेता हूँ। अब शहर में मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। माना तुम नौकरी कर लोगी, पर ये सुकून की रोटी 2 मिल जा रही है, और जीवन में क्या ही चाहिए? बेमतलब में शहर जाने की बात कर रही हो तुम भी। अरे रोटी से पेट नहीं भरता, जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। ये मेरी साड़ी देख रहे हो, 2 साल हो गए इस साड़ी को पहने 500 रुपए की साड़ी लाए थे 2 साल पहले। अरे मेरा जी करता है मैं 5000 की साड़ी पहनूं, गले में डायमंड का नेकलेस पहनूं, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनूं। लेकिन तुम कैसा जीवन दे रहे हो मुझे? यहाँ पर झोपड़पट्टी में लाकर फेंक दिया है मुझे। मैं अभी भी तुम्हें समझा रही हूँ, मेरे साथ शहर चलो। शहर में बहुत काम होते हैं, हम दोनों मिलके कमाएंगे ना तो भी अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। और तुम्हें नहीं भी कमाना होगा ना तो तुम आराम से घर बैठना, मैं कमा के लेकर आऊंगी। अरे तुम ये सब लालच की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें नेकलेस चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, पागल हो गई हो क्या? आज के टाइम में बड़े लोगों के घर में वो प्यार नहीं है जो एक गरीब के घर में प्यार है। हम लोगों के बीच में प्यार बना हुआ है ना, यही प्यार बहुत है। ये नेकलेस पैकलेस की बात मत सोचो, ये सोचो ऊपर वाला हमारे जीवन में खुशियां रखे, और जब दौलत आएगी तो तुम्हें नेकलेस, हीरा सब जो होगा वो दिलवा दूंगा, परेशान मत हो। हाँ, रहो तुम इस झोपड़पट्टी में, सड़ो। जा रही हूँ मैं मार्केट मेकअप का सामान खरीदने। पागल हो गई है। इतनी अच्छी खासी जिंदगी है, शहर जाने को कह रही है। क्या हुआ तेरे पति का? शहर जाने के लिए राजी हुआ या नहीं हुआ? अरे कहाँ यार, वो तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मैंने उसको इतना बोला लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इस झोपड़पट्टी में ही पैदा हुआ और इसी झोपड़पट्टी में मर जाएगा, और मुझे भी ना इस झोपड़पट्टी में ही मार देगा। मैं तो समझा समझा के उसे हार गई हूँ। मैंने सोचा था कि वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और मैंने उसको बोला भी कि तू आराम से बैठा रही हो, मैं काम कर लूंगी। लेकिन वो तो पता नहीं क्यों ये झोपड़पट्टी छोड़ना ही नहीं चाहता। मैंने सोचा था कि शहर चले जाएंगे तो तुमसे भी मिल लूंगी और उसके साथ भी रह लूंगी, हमारा रिश्ता भी चलता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे रिश्ते के बारे में। लेकिन मुझे नहीं लगता, बहुत ढीठ है, वो नहीं जाएगा शहर। अरे पता नहीं तेरे पति के भेजे में क्या घुसा पड़ा है झोपड़पट्टी में, आखिर उसे मिल ही क्या रहा है? अरे शहर जाएगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, अच्छे फ्लैट में रहेगा, लेकिन मान के ही नहीं दे रहा। मुझे नहीं लगता ये कि ये चलेगा शहर। मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ और मेरे साथ चल तू। अरे पर ऐसे कैसे जा सकती हूँ उसे बिना बताए? अरे यार तेरे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है ना, चल मैं चल के बोल देता हूँ उससे। ऐसी हालत ना मेरे पे तेरी देखी नहीं जा रही है, साड़ी पहनना, झोपड़पट्टी में रहना, ना पंखा है ना कूलर है ना कुछ है, और आखिर कर क्या लेगा वो हमारा? मैं चल रहा हूँ और मैं उसके मुंह पे बोलूंगा कि तेरे साथ खुश नहीं है, मेरे साथ खुश है, मेरे साथ रहेगी आज के बाद, वो कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। चल मैं बोलता हूँ। अब सुन, तेरी बीवी को ना मैं लेके जा रहा हूँ। अब इसके बस की नहीं है इस गरीबी में जिंदगी काटनी, और तलाक के पेपर तेरी झुग्गी पे आ जाएंगे, ठीक है?
मतलब कौन है ये? सही कह रहे हैं ये जो भी कह रहे हैं, मैं अब और नहीं रह सकती इस गरीबी में। अरे ना तुम्हारे पास खुद का कोई अच्छा घर है, ना मुझे देने के लिए कुछ है, ना अच्छे कपड़े हैं, ना अच्छा खाना खिलाते हो। मुझसे इस गरीबी में और नहीं रहा जा रहा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं इनसे शादी करूंगी और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। अरे पर एकदम से, मतलब तुम्हारा अगर इनके साथ कुछ था, भाई के साथ, तो मुझे बताना चाहिए था ना। अब तुम एकदम से बोल रही हो, मैं ठीक करता अगर कुछ मेरे हाथ में होता तो, पर ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा रही हो? मैं अकेला क्या ही करूँगा? अब पता चल गया ना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बात खत्म। मैं इसको लेके जा रहा हूँ और पीछा या ढूंढने की कोशिश करी ना तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा। चलो। सब याद है मुझे, कुछ भूला नहीं हूँ मैं, क्योंकि जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करता था अपनी जिंदगी में, वही मेरी जिंदगी छोड़ के चला गया, तो कैसे ही भूल पाता मैं। आज भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। उस दिन मैंने कोशिश करी थी, मन में हुआ कि एक बार रोक लूं जाते हुए, फिर मेरी अंतरात्मा ने बोला कि जो इंसान मेरे साथ नहीं रहना चाह रहा उसे जबरदस्ती क्यों ही रोका जाए, क्योंकि इच्छा इंसान की होती है ना, तब वो खुद रुक जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ जाता है अगला आदमी। और तुम समझ ही नहीं पाए। जब समझ नहीं पाए तो मेरी रोकने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने तुम्हें इसलिए जाने दिया। अरे तुम रोकते भी ना तो भी मैं नहीं रुकती, क्योंकि मेरे सपने बड़े थे, मेरी ख्वाहिशें बड़ी थी और मैं तुम्हारे साथ नहीं एडजस्ट कर पा रही थी। मुझे ना अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए थी, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर चाहिए था, और अगर मैं तुम्हारे साथ रहती तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता ना। अरे तुम मुझे अच्छा खिला पिला नहीं पा रहे थे, सोचो हमारे बच्चों को क्या करते तुम, कहाँ से उनको खिलाते, कहाँ से पढ़ाते। तो मुझे आज तुम्हारी हालत देखकर ये लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि अगर तुम्हें 10-20 हज़ार की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, अभी 2-3 दिन मैं यही हूँ, क्योंकि जब तक प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी मैं यहीं रुकूंगी। तो अपने लिए कुछ अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हो तो खरीद लेना, मुझे बता देना। ठीक है? ठीक है। अरे क्या हुआ, प्रॉपर्टी सेल हुई या नहीं? अरे कहाँ से होगी प्रॉपर्टी सेल? वो एनएम कंपनी का मालिक है जिसको चाहिए, लेकिन वो मिल ही नहीं पा रहा। ऑफिस में इतने दिन से उसे बुला रहे, आ ही नहीं रहा, इतना बिजी रहता है वो, क्योंकि करोड़पति आदमी है। बिजी वो नहीं रहेंगे तो हम जैसे तो ठलवे थोड़ी रहेंगे बिजी। हमें तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है जब जाके कहीं प्रॉपर्टी सेल होती है। अब वो कंपनी में नहीं आ रहा तो बात भी नहीं हो पा रही, ना वो ऑफिस आ रहा, ना वो अपनी कंपनी में मिलने के लिए बुला रहा। अब मैंने सोर्स लगवा के उसका घर का पता लिखवाया, अब वहीं जा रहा हूँ उसके घर पे ही। ठीक है मैं भी चलती हूँ। चलो तुम भी चलोगी? चलो। चलो ठीक है, फिर उसके घर पे ही चलते हैं। ठीक है। क्या पता बाहर मिल जाए। हम्म। यही बिल्डिंग लग रही है मुझे सर की। काम करते हैं, कपड़े मारने वाले से पूछ लेते हैं। ठीक है। अबे ओए एनएम कंपनी, अबे ये तो तेरा पुराना वाला पति है ना? अरे हाँ, सुबह मिला था ये मुझे, गाड़ी पर कपड़ा मार रहा था। तो ये क्या गाड़ी वाड़ियों पे कपड़े मारने लग गया क्या? इतने दिन खराब हो गए क्या इसके? और क्या करेगा ये, अब इन्हीं से पूछ लो। अबे वो सुन, एनएम कंपनी का मालिक यहीं रहता है क्या? एनएम इंडस्ट्रीज, आप बताओ आप क्या काम है? अब तुझे काम बताएंगे क्या? तू कहीं का नेता है जो तुझे काम बताएंगे? है हमारा कुछ काम, बस तू ये बता यहाँ रहता है या नहीं। अरे भाई आपका जो भी काम है एनएम इंडस्ट्रीज से, आप मुझे बता दो, काम हो जाएगा। आप मालिक कौन है क्या नहीं उसकी जान के क्या करोगे? आप लाओ मुझे बताओ क्या काम है। पागल वागल हो गए हो क्या तुम, या मेरे जाने का तुम्हें सदमा लग गया है? क्या बोल रहे हो? देखो मालिक से बोल रहे हैं, अगर तुम्हें पता है तो बता दो। अरे भाई अब तुम्हें क्या, एनएम इंडस्ट्रीज का मालिक मैं ही हूँ, और जो भी आपका काम हो लाओ मैं कर देता हूँ। आप लोग बिना मतलब में मेरा भी टाइम खराब करो और अपना भी। क्या काम है आप बताओ, मैं ही मालिक। लगता है यहाँ आने से पहले 5 साल आगरा में काट के आया, ये पागल खाने से छूट के आया। इतने करोड़पति ये होगा जहाँ तू रोडों पे झाड़ू लगाता फिरता था, जब तो तेरी बीवी छोड़ के मुझसे शादी करी थी, और आज तू एनएम कंपनी का मालिक बनना चाह रहा है। क्या हम पागल दिखाई दे रहे हैं क्या? अरे क्यों बेइज्जती करवा रहे हो तुम? हाँ बता दो ना कौन है मालिक। तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं मालिक हूँ? तुम्हारी औकात है मालिक की? अगर तुम्हारी इतनी औकात होती तो मैं तुम्हें छोड़ के इनसे शादी करती क्या? देखो चुपचाप बता दो, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो मेरे पति के सामने? अबे ओए, हमारी ना इतनी बड़ी डील है
कि तू अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। चुपचाप बता दे, 10-15 हजार रुपए तुझे भी दे देंगे। अरे मैंने बोला था कि 10-20 हजार रुपए दे दूंगी, कपड़े खरीदियो, ढंग के कपड़े नहीं है इसके पास, फिर भी पता नहीं किस बात की अकड़ दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका। तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो 1 मिनट। हाँ सेक्रेटरी, जहाँ गाड़ी खड़ी होती है घर के बाहर वहाँ आना, 5 मिनट में आ रहा है अभी। इसके पास एप्पल 15 कैसा आ गया बे? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है इसने कहीं कुछ चोरी वोरी या कोई गलत काम तो नहीं करा, इसके पास कहाँ से ये सब आ रहा है। मुझे देखते किसे बुला रहा है। हाँ जी सर। अरे मैनेजर साहब, मैं आपके पास आया था ना, लेकिन वो मीटिंग नहीं हो पा रही थी। सर को बुला लेते, यही मीटिंग कर लेते हम। अरे तो सर तो यहीं पे खड़े हैं, आप कर लो उनसे बात। क्या ये हमारी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं? ये वही हैं? हाँ हाँ, यही है हमारे एनएम कंपनी के ओनर। अरे प्रॉपर्टी सेल करने आए हैं ना ये। जी सर। फाइल ले लो इनकी और जो भी होगा इनका करवा देना, फाइल ले लो इनसे। लाओ आप मेरे को फाइल दे दो और आपको जो भी बात करनी है आप सर से कर लो। ठीक है, तुम फाइल लेके जाओ, मैं इनसे कुछ डील कर लेता हूँ। अब ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम पूछो ना। सर क्या आप ही हो कंपनी के मालिक? हाँ यार, इत्तेफाक से किस्मत में जो लिखा था वो मिल गया, पर शायद इसके साथ रहते हुए नहीं लिखा था, क्योंकि जब तक मैं इसके साथ था मैंने पूरी मेहनत करी, सोचा इसके लिए सब कुछ कर पाऊं, पर कुछ कर ही नहीं पाया। शायद लिखा ही नहीं था ऊपर वाले ने कि मैं वो सुखी से दे पाऊं इसे महंगे महंगे कपड़े, हर जगह घुमाना, मेकअप, बाल, पैसा खर्च, नहीं था शायद मेरे साथ इसका लिखा हुआ, तो इसलिए तेरे पास आ गई। लेकिन मैंने मेहनत तब से ना 5 सालों से छोड़ी नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी नाकामी की वजह से मुझे छोड़ के गई है, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, तो इसलिए मैं मेहनत करता रहा, करते 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 आखिर मुझे 5 साल में सक्सेस मिली गई। और जब सक्सेस मिली तो मैंने इसे देखा, बड़ी खुशी मिली कि चलो जहाँ भी है खुश तो है। जो भी वो एक प्यार करने वाला यही चाहता है कि जिससे वो प्यार करता था वो सुखी रहे, तो आज मैंने इसे यहाँ देख के खुश हूँ मैं। अब कोई नहीं, मेरे पास दौलत हो ना हो, आखिर एक सच्चा प्यार करने वाला जो चाहिए था वही नहीं है। बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख के इसके साथ, लेकिन एक बात कहूँगा कि जो इंसान मुझ जैसे प्यार करने वाले को छोड़ सकता है ना, अगर कोई तुमसे भी ऊपर मिल जाए तो क्या पता तुम्हें भी छोड़ दे। तो हमेशा ध्यान रखना भाई कि प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारी दौलत से प्यार ना करे, तुमसे करे। और तुम हमेशा खुश रहना, और भाई इनका ध्यान रखना। तुम दोनों को साथ देख के ना अच्छा लगा, बस इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। और जो तुम्हारी डील है ना, तुम जितना अमाउंट कहोगे उतना तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खुश रहो, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, जाओ। सर हमें माफ कर देना। आई एम सॉरी रोशन, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। चलो।